कांग्रेस के किसान सम्मेलन पर सियासी घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया भड़काने वाली पार्टी। वहीं मंदसौर गोलीकांड के वक्त भी किसानों को भड़काया था, ये आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने अब पलटवार किया है। बीजेपी को क्या 2018 के कुकर्म याद आ रहे हैं, ये कांग्रेस ने कहा। किसानों ने ही बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका था। कांग्रेस सदैव से किसानों को भड़काने का काम करती है। पहले भी हमने देखा कि जब मंदसौर का हादसा हुआ उस समय भी कांग्रेस ने एक बड़ी सभा करी, किसानों को भड़काने का काम किया, लेकिन किसानों ने कैसा करारा जवाब दिया कि कांग्रेस का पूरे मंदसौर संभाग से सुपड़ा साफ कर दिया। एक सीट मात्र कांग्रेस जीती, वो भी हरदीप डंकी, जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और वो भी सबने परिणाम देखे हैं। अब कांग्रेस वापस से मंदसौर हादसे को याद करके किसानों को भड़काने का काम कर रही। हम पूछना चाहते हैं कि 15 माह आपकी सरकार रही, आपने तमाम वादे किए थे, उन तमाम वादों का क्या हुआ था? आज मंदसौर के किसान सम्मेलन में जब कमलनाथ जी किसानों के बीच जा रहे हैं तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा तो सदैव से किसान विरोधी रही है। उसको अपने 2018 के कुकर्म याद आ गए होंगे जब उसने इन किसानों के सीने पर इसी मंदसौर में गोलियां चलाई थीं। और ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया मात्र 15 महीने में। कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने सदैव ही किसानों के विकास एवं उत्थान के लिए काम किया है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। सर, कमलनाथ का बयान आपने सुना, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है और किसानों के साथ बीजेपी लगातार गलत करते आई, ये आरोप लगाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया चाहूंगे आपकी? देखिए, सब जानते हैं कि जब 6 जून 2017 को मंदसौर हादसा हुआ था, कांग्रेस ने बवाल मचाया था। कांग्रेस ने प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया था और इस मुद्दे को लेकर वे चुनाव में उतरी थी। 2018 में हमने नतीजा देखा, इसी मंदसौर संभाग से कांग्रेस की लूटियां डूब गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। खाते में सिर्फ एक सीट दर्ज हुई, वो भी बाद में उन्होंने बदलकर भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस जीरो की स्थिति में आई इस संभाग में। और आप देखें, इन्होंने उस समय जब शिवराज सरकार ने एक एक किसान को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी, उनके परिजनों को नौकरी दी थी, तब इन्होंने बात करी थी कि नहीं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनका स्मारक बनाया जाए, उनकी मूर्ति लगाई जाए। 15 महीने के बाद में इनकी सरकार आई। आपने देखा, न किसानों की सुध कमलनाथ जी ने ली, न उनकी सरकार ने ली, न उनकी मूर्तियां लगी, न उन्हें शहीद का दर्जा मिला। उल्टा प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन ने विधानसभा के अंदर लिखित जवाब में स्वीकार किया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, हिंसक भीड़, दंगाइयों की भीड़ उपद्रव कर रही थी, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए गोलियां चलाई गई। इस गोली चालन को उन्होंने जायज ठहराई, इनकी सरकार की हकीकत है। और उसके बाद इन्होंने किसानों की सुध नहीं ली, उल्टा किसानों को दोषी बताया, उन्हें दंगाई बताया और हिंसक भीड़ बताया। और आज जब वापस चुनाव आ रहे हैं, अभी आप बताएं कि क्या 6 जून 2018 के बाद 17 के बाद आज तक नहीं आया? 2019 को भी आया, 2020 को भी आया, 2021 को भी आया, 2022 को भी आया। क्या कमलनाथ जी कभी मंदसौर के पिपला मंडी गए या कांग्रेस ने वहां कोई आयोजन किया? अब कांग्रेस ने आयोजन राहुल गांधी को बुला के जब किया था, जब पिछली बार चुनाव थे, अब जब कर रहे हैं जब चुनाव है। आज तक ठीक है नरेंद्र जी, जेपी धनोतिया हमारे साथ कांग्रेस नेता, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। जेपी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। सर, बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस भड़काने वाली सरकार है, किसानों को भड़काया जा रहा है, और पहले भी मंदसौर गोलीकांड में किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। देखिए, आश्चर्य की बात है, किसानों की अकाल मृत्यु की, गोली चालन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों के साथ हमेशा छलावा धोखा होता रहा है। मेरे मित्र जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वहां पे हमने सब जीते और एक जो जीता उसको भी खरीद लिया, ये बहुत बड़ी सेंसाई थोड़ी की भाई। लोगों को घर में घुस घुस के मारा, किसानों के मारा, उनके परिवार के लोगों को मारा, गोलियां सरेआम चलाई किसानों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौरा चलता है। भारतीय जनता पार्टी के किसानों को कर्जा माफ करने की बात को लेकर आज तक भी उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने 26,95,000 लोगों को कर्जे माफ किए, विधानसभा रिकॉर्ड पर है। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती रही। किसानों को श्रद्धांजलि सभा देने हर साल जाते हैं। मेरे मित्र बोल रहे हैं कि आज तक नहीं दी गई है, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर साल श्रद्धांजलि सभा आयोजित होती है, किसानों के लिए होता है। कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों के लिए हितों को सर्वोपरि रखा है। किसानों के मामले में कहीं कोई चूक नहीं है, कहीं कोई किसी तरह की भूल नहीं है। किसानों को हितों को सर्वोपरि रखते हैं। और किसानों की आज हम अगर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में उनमें गोली चालन हुआ है, उनके कार मृत्यु हुई है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसको भड़काने वाली बात कहाँ से आ गई?
भड़काने का कौन सा मुद्दा आगे बार बार लगेगा भड़का रहे हैं, कौन भड़का रहा है? भड़काने वाली बात तो कोई है नहीं। ठीक है जेपी जी। नरेंद्र जी, लगातार कांग्रेस खुद को किसान हितैषी पार्टी बताती है। 2018 में हमने देखा कि किसानों की कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। तो क्या लगता है 2023 में किसान बीजेपी के साथ हैं? चुका है कि उनके साथ इस मंदसौर की पिपलिया मंडी से ही धोखे की शुरुआत हुई थी। बड़े बड़े वादे किए थे। राहुल गांधी की सभा आपने सुनी होगी, उनके भाषण के शब्द आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था गिनती गिनेंगे से उंगली पर उन्होंने गिनती गिनी थी 1 से 10 तक। 10 दिन में भी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। सभी ने देखा है कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी छलावा साबित हुई। किसान डिफॉल्टर बन गए। आज शिवराज सरकार ने 2123 करोड़ रुपए की ब्याज की उनकी राशि माफ करी। सभी ने देखा किसानों के साथ धोखा किया। तो किसान इस सच्चाई को जानता है कि किसने उनके साथ धोखा किया, किसने उनके साथ झूठे वादे किए। किसान को पता है सम्मान निधि आज कौन दे रहा है, कौन आज उनके दुख सुख में रहा है। आज भी कमलनाथ जी से मीडिया ने जो पत्रकारों से चर्चा एक प्रश्न पूछा कि आप जीतू पटवारी कहते हैं कि 3000 रुपए समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, आपका क्या कहना है? तो वे मुद्दे को गोलमोल करके जीडीपी, आर्थिक गतिविधि कहाँ ले गए। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपकी 15 महीने की सरकार आई, आपने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया? तो उन्होंने तब भी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली और कहाँ के मुद्दे ले आए। आज भी उन्होंने सीधे सीधे पत्रकारों के जवाब नहीं दिए। आप उनकी पत्रकार वार्ता सुन लें। तो ये किसानों को गोलमोल तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान सच्चाई को जानता है। पहले भी इनका मंदसौर संभाग में खाता नहीं खुला, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। ठीक है जेपी धनोतिया जी, बार बार बात क्यों उठती है कि 15 महीने के सरकार में कांग्रेस ने आखिर काम क्या किया? कर्ज माफी का वादा तो हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। कैसे चुनावी साल है, कैसे मनाएंगे किसानों को? देखिए वास्तविक तो ये है कि हमारे बीच जो गद्दार थे, जयचंद थे, जो सामने उजागर हो रहे हैं, उनके कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चल पाई थी 15 महीने की। जो आखिर के सांप थे उनके कारण सरकार नहीं चल पाई थी। 15 महीने में सरकार गादी। कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर हस्ताक्षर किए थे किसानों का कर्जे माफ होना है। लेकिन मुंह चलाने में सरकार चलाने में बड़ा अंतर होता है भाई। हर चीज को बोलने से नहीं होता है, प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। कितना कर्जा माफ है, कौन सा बैंक है, कितनी राशि है, क्या है, सारा रिकॉर्ड तैयार करके हुआ। 26,95,000 किसानों का कर्जा फिर भी माफ हुआ है। विधानसभा में है, ये कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया है। और इसके बाद ऐसा ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। 100 बिजली दी, गरीबों किसानों कर्जे माफ किए। 15 महीने में क्या नहीं किया है कि पेंशन राशि दुगनी की, ओबीसी को आरक्षण दिया, सारे बेरोजगारों के लिए 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात की, सारी चीजें की है। लेकिन मेरे में तो क्योंकि अब उनको तो आजकल हरा देखा है तो सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है। अब जयचंद और गद्दारों को नहीं पहचान पाए थे जो आज लगातार के सामने तस्वीर दे रहे हैं। ठीक है जेपी जी, नरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए।